उस रात हवेली में सब सो गए, मगर यूसुफ अपने कमरे में जाग रहा था। पिंजरे में रखा खरगोश उसकी तरफ देखने लगा। फिर धीरे से इंसानी आवाज में बोला, यूसुफ, अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे इतना अमीर बना दूंगा कि तेरा अब्बा भी तुझ पर फख्र करेगा। यूसुफ की आंखें हैरानगी से फैल गईं। तू खरगोश होकर मुझे अमीर बनाएगा? ये कैसे मुमकिन है? मरियम ने गंभीर आवाज में कहा, अल्लाह की कसम, ये सच है, लेकिन शर्त यह है कि तू मुझे अपनी दोस्त समझे और मुझ पर यकीन रखे। यूसुफ कुछ देर सोचता रहा। उसका आलसी दिल लालच में आ गया। वो बोला, ठीक है, मैं मानता हूं, तू मुझे अमीर बना दे। मरियम ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। उसके दिल में दर्द था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी। शायद यही रास्ता मुझे मेरी अम्मी से मिलाने का जरिया बने। अगली सुबह ताजिर अब्दुल रहमान अपने बड़े बेटे के साथ गोदाम का हिसाब देख रहा था। नौकर चाकर अनाज की बोरियां और कपड़े के गट्ठर ढो रहे थे। धूप की किरणें हवेली के बड़े आंगन में बिखरी हुई थीं। तभी आलसी यूसुफ नींद से उठता हुआ आया। आंखें मली, जंभाई ली और बोला, अब्बा, मैं भी आज कुछ मदद करूं क्या? अब्दुल रहमान ने गुस्से से घूरा, तू और मदद? रहने दे, तेरे बस का नहीं, तू तो निकम्मा है। यूसुफ ने चुपचाप नजरें झुका ली, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जल रहा था। रात की मरियम की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे अमीर बना दूंगी। उसने मौका पाते ही अपने कमरे में रखे पिंजरे की तरफ देखा। खरगोश मरियम वहीं बैठी थी। यूसुफ धीरे से बोला, अब मुझे बता, तू क्या करने वाली है? मरियम ने अपनी इंसानी आवाज में कहा, सुन यूसुफ, आज से तेरी किस्मत बदलनी शुरू होगी। तू बस मेरी बात मान और किसी से कुछ मत कहना। यूसुफ हैरान होकर बोला, ठीक है, मगर कैसे? मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात मैं जंगल जाऊंगी और वहां से ऐसा शिकार लेकर आऊंगी जो इस शहर का कोई भी शिकारी नहीं ला पाया। तू वो शिकार अपने अब्बा को देना और कहना कि ये तोहफा बादशाह को पेश करो। यूसुफ पहले तो हंसा, खरगोश शिकार लाएगा? ये तो और भी मजाक हो गया। मगर उसी रात मरियम चुपके से पिंजरे का ताला तोड़कर बाहर निकली। अपनी छोटी सी देह के बावजूद उसके पंजों में अजीब सी ताकत थी। वो जंगल की तरफ दौड़ी। जंगल अंधेरे से ढका हुआ था। पेड़ों की डालियां हवा से टकराकर अजीब आवाजें निकाल रही थीं। दूर कहीं भेड़ियों की हुआ हुआ गूंज रही थी, मगर मरियम के कदम मजबूत थे। वो दौड़ती रही, कूदती रही और आखिरकार उसने एक बड़ा हिरन पकड़ लिया। वो हिरन इतना खूबसूरत था कि उसकी खाल सोने जैसी चमक रही थी और सींग मोतियों की तरह दमक रहे थे। ये कोई साधारण हिरन नहीं था, ये जंगल का सबसे नायाब शिकार था। मरियम ने बड़ी चालाकी से हिरन को अपने जादुई असर से काबू किया और फिर हवेली की तरफ ले आई। सुबह जब यूसुफ उठा तो उसने अपने कमरे में हिरन देखा। उसकी आंखें चमक उठी। या अल्लाह, ये तो सच में कमाल हो गया। अब्बा तो खुशियों से फूले नहीं समाएंगे। उसने हिरन को रस्सी से बांधा और अब्दुल रहमान के सामने ले गया। अब्बा, ये देखिए, ये शिकार मैंने हासिल किया है। अब्दुल रहमान की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये कहां से लाया तू? इतना नायाब शिकार तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। यूसुफ ने गर्व से कहा, अब्बा, ये तो बस शुरुआत है, इसे बादशाह को तोहफे में भेजिए। ताजिर ने सोचा, अगर बादशाह को यह तोहफा पसंद आया तो हमारी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। तुरंत नौकरों को आदेश दिया गया। हिरन को सजाकर सोने की जंजीरों में बांधा गया और बादशाह के महल भेजा गया। दरबार में जब हिरन पेश किया गया तो बादशाह की आंखें चमक उठी। उसने कहा, वाह, ऐसा शिकार मैंने कभी नहीं देखा। किसने भेजा है ये तोहफा? दरबारी बोले, जहां पनाह, ये तोहफा यूसुफ नाम के एक नौजवान ने भेजा है। बादशाह मुस्कुराया, यूसुफ लगता है बड़ा अमीर और काबिल इंसान है। हमें ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। यूसुफ का नाम अचानक पूरे शहर में गूंज उठा। लोग कहने लगे, वो निकम्मा लड़का, अरे वो तो बड़ा शिकारी और अमीर निकला। कुछ दिन बाद मरियम ने फिर जंगल जाकर एक और अनमोल तोहफा लाया, एक मोर जिसकी पंखों पर 7 रंगों की चमक थी। जब यह बादशाह को भेजा गया तो उसने और भी तारीफ की। यूसुफ वाकई अमीर और रहस्यमय शख्स है। उसके तोहफों में जादू है। अब यूसुफ का नाम पूरे शहर में फैल चुका था। उसके दोस्त बढ़ने लगे, लोग उसकी बातें ध्यान से सुनने लगे। उसका अब्बा अब उसे निकम्मा नहीं कहता था, बल्कि फख्र से सबको बताता, ये मेरा छोटा बेटा यूसुफ है, अल्लाह ने इसे बड़ी काबिलियत दी है। यूसुफ खुश था, मगर मरियम का दिल हर बार भारी हो जाता। वो सोचती, ये सब मैं अपनी अम्मी से मिलने के लिए कर रही हूँ। अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन ये रास्ता मुझे मेरी माँ तक ले जाएगा। यूसुफ के तोहफों की चर्चा अब पूरे शहर से निकलकर दरबार तक पहुंच चुकी थी। बादशाह हर बार उसका नाम सुनकर हैरान होता और सोचता, ये नौजवान कौन है? कहां से इतना नायाब शिकार लाता है?
जरूर बहुत दौलतमंद होगा। दरबारियों ने भी कानाफूसी शुरू कर दी। कोई कहता यूसुफ तो एक गरीब ताजिर का बेटा है, तो कोई कहता नहीं नहीं, उसके पास जरूर कोई छिपा हुआ खजाना है। मगर असली हकीकत सिर्फ मरियम जानती थी। वो रोज अपनी मासूम शक्ल के पीछे अपना दिल छुपाए यूसुफ की इज्जत बनाती जा रही थी। एक रात यूसुफ अपने कमरे में आलस से लेटा हुआ था। खरगोश मरियम उसके पास आकर बोली, यूसुफ, अब वक्त आ गया है कि तेरी पहचान बादशाह की नजरों में और बढ़े। इसके लिए हमें एक नाटक करना होगा। यूसुफ ने आंखें मलते हुए कहा, अब क्या नया खेल है? पहले ही तूने हिरन और मोर से मुझे शहर का अमीर बना दिया है। मरियम ने गहरी सांस ली और बोली, इस बार तुझे दरिया में जाना होगा और मैं ऐसे इंतजाम करूंगी कि तू शहजादी से मिल सके। यूसुफ का मुंह खुला का खुला रह गया। शहजादी? बादशाह की बेटी? अरे वो तो आसमान का तारा है और मैं तो। मरियम ने बात काट दी, खामोश, तू बस मेरी बात मान, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें पानी पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। शहर के बाहर बहने वाला बड़ा दरिया कलकल करता हुआ बह रहा था। दूर तक हरे भरे किनारे और झूमते हुए पेड़ उसका नजारा और भी खूबसूरत बना रहे थे। मरियम यूसुफ को दरिया के किनारे ले गई, फिर बोली, अब तू यहाँ कपड़े उतार कर नहाने जा, मैं बाकी सब देख लूंगी। यूसुफ घबरा गया। अरे कपड़े उतार कर? अगर कोई देख ले तो? मरियम ने हंसकर कहा, बेवकूफ, यही तो योजना है। तू पानी में होगा और मैं तेरे कपड़े गायब कर दूंगी। जब बादशाह के लोग आएंगे तो कहेंगे कि तेरे कपड़े चोरी हो गए, फिर तू नए और शाही कपड़ों में उनके सामने आएगा। यूसुफ ने मजबूरी में हामी भर दी। वो दरिया में उतर गया। पानी ठंडा था और वो डरते डरते नहा रहा था। तभी खरगोश मरियम ने उसके कपड़े उठाए और उन्हें झाड़ियों में छुपा दिया। थोड़ी ही देर में बादशाह का काफिला उसी रास्ते से गुजरा। घोड़े, हथियारबंद सिपाही और शाही पालकी जिसमें शहजादी बैठी थी। अचानक सिपाहियों ने दरिया के बीच यूसुफ को देखा। उन्होंने आवाज लगाई, अरे ये कौन नौजवान पानी में नहा रहा है? इसके कपड़े कहाँ हैं? यूसुफ ने शर्माते हुए कहा, मेरे कपड़े चोरी हो गए हैं, कोई दुष्ट इन्हें उठा ले गया। सिपाही हंस पड़े, लेकिन शहजादी ने अपनी पालकी से पर्दा हटाकर देखा। उसकी आंखें यूसुफ पर पड़ी। यूसुफ का चेहरा गोरा, आंखों में मासूमियत और कदो कामत नौजवानी से भरा हुआ था। शहजादी के दिल में एक हल्की सी हलचल हुई। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, इस नौजवान को नए कपड़े दो और दरबार में बुलाओ। सिपाहियों ने यूसुफ को शाही कपड़े पहनाए, रेशमी कुर्ता, सुनहरी बेल्ट और सिर पर पगड़ी। जैसे ही उसने वो कपड़े पहने, उसकी शक्ल सूरत और भी निखर गई। अब वो किसी अमीरजादे से कम नहीं लग रहा था। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम वही यूसुफ हो जिसने हमारे दरबार को इतने अनमोल तोहफे भेजे हैं? यूसुफ ने झुककर कहा, जी शहजादी, अल्लाह का करम है। उसकी आवाज में अब आत्मविश्वास था। शहजादी ने उसकी तरफ गौर से देखा। उसके दिल में एक अनकही मोहब्बत की चिंगारी जाग उठी। और यूसुफ, वो खुद भी हैरान था कि इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। पास ही झाड़ियों में छिपी खरगोश मरियम ने ये सब देखा और अपने दिल में फुसफुसाई, अल्लाह, मेरी कुर्बानियों का फल यूसुफ को मिल रहा है। बस अब मेरी अम्मी तक का रास्ता भी खुल जाए।